यह कोट आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा कहा गया है। द वर्ल्ड लाइक अ ड्रीम फुल ऑफ अटैचमेंट्स एंड अवर्जन्स सीम्स रियल अंटिल द अवेकनिंग। जब मनुष्य के अंदर वो जागरूकता, वो होश आ जाता है जीवन के प्रति, जब वो देख लेता है कि यार जो सपना हम देखते हैं सोकर और इस जीवन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, पर हम इस जीवन को बहुत सीरियस ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, चीज़ों को हावी होने दे देते हैं अपने ऊपर। वहीं जब हम सपना देखते हैं और सपने में कुछ होता है, सुबह उठते हैं और फिर भूल जाते हैं, उस सपने को हम सीरियस तक नहीं लेते। भले ही उस सपने में हमारे साथ कुछ भी हुआ हो, अच्छा हुआ हो, बुरा हुआ हो, थोड़ा सा फील होता है सुबह उठ के कि हाँ कुछ सपना हुआ था, फिर हम भूल जाते हैं। फिर हमें वो मैटर तक नहीं करता कि क्या हुआ था सपने में या हमने सपना देखा भी था। वैसे ही ये जीवन है। अगर आप देखो तो आपके इतिहास में, आपके पास्ट में जो कुछ भी हुआ है वो सपना ही तो है। आज अगर आप देखो 10 साल पहले, 5 साल पहले या कल ही जो हुआ वो एक सपना नहीं था, वो चला गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते, जो हुआ सो हुआ, आज से उसका कोई लिंक ही नहीं है, एक सपना था। सो फॉर अ अवेकेंड पर्सन everything here seems like a dream. Otherwise आपको वो एक अटैचमेंट उससे लगा ही रहेगा, आपको लगता ही रहेगा यही है और इसके अलावा तो मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं मर जाऊँगा, मैं ख़त्म हो जाऊँगा, वो नहीं मिला तो मुझे बहुत दुख होगा। अदरवाइज़ आपको यही लगता रहेगा और आप इन चीज़ों को ही सत्य मान के बैठ जाओगे और जीवन को इसमें खपा दोगे। और ये जो जीवन है, जो मूल्य इस जीवन का है, आप जान ही नहीं पाओगे कि कितना महत्वपूर्ण जीवन आपको मिला था और आपने यूं ही खराब कर दिया। जान न सके, आनंद न ले सके और यूं ही आप दुखों में इसको व्यतीत कर दिए, परेशानियों में, आदमी से लड़ते झगड़ते, मांगते रोते, यूं ही आप एक दिन मर गए और ये सपना भी टूट गया। एक सपना है, जब हम सोए सोए सपना देखते हैं तो वो बहुत हद तक हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। सपना में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो जा रहा है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते। पर कुछ योगी ऐसे होते हैं, कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो उस सपने को भी कंट्रोल कर पाते हैं और ये जान पाते हैं उन सपने के दौरान कि ये एक सपना है। और धीरे धीरे इस अभ्यास के साथ उनका वो सपना विलीन हो जाता है और योगी पुरुष, जो मुक्त पुरुष है, उसको सपना तक नहीं आता, क्योंकि वो सोते सोते जान रहा होता है कि ये जो आ रहा है ये सपना है, ये मैं रियल में नहीं हो रहा है मेरे साथ कुछ। पर हमारे साथ ऐसा लगता है कि हम जब सपना देखते हैं तो वो रियल में है, सोते सोते हम रियल हो जाते हैं उस सपने में। वैसे ही जागने के बाद भी हम एक सपना देख रहे हैं जिसमें हम पूरा रियल हो जाते हैं और डूब जाते हैं और लग जाते हैं। किसी को मार देते हैं, किसी से मार खा लेते हैं, किसी को गाली दे देते हैं, किसी से गाली खा लेते हैं, कभी पैसा के लिए रो रहे हैं, कभी पैसा छीन गया फिर रो रहे हैं, कोई छोड़ के चला गया तो रो रहे हैं, कोई पास आ गया तो बहुत आनंदित हो गए। डूब चुके हैं हम इस सपने में और हम इस सपने से अपने आप को बाहर नहीं देख पा रहे, अलग नहीं देख पा रहे। सवाल है, क्या अभिनयपूर्ण जीवन बनाया जा सकता है? ये सवाल क्यों है? अभिनयपूर्ण जीवन होता क्या है? अभी आपने देखा और सुना कि ये जो जीवन है, क्या पता ये एक सपना ही है जिसको हम सीरियस मान के बैठे हुए हैं और एक दिन हमारा फिर आँख खुलेगा और पता चलेगा क्या सपना था और मैं कितना परेशान था उसके लिए। उस सपने में मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ, मैंने कितना कुछ दुख पीड़ा ये सब झेला और फिर पता चला अरे यार ये तो सपना था, फिर मैं फंस गया। एक सपना हम जो डेली रात को देख रहे हैं और एक सपना जो एक बार खुलेगा और पता चलेगा इतना लंबा सपना देखा मैंने।
अभिनयपूर्ण जीवन का बात कृष्ण करते हैं। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जाने कि यार ये जो मैं भाई हूँ, ये जो मैं बाप हूँ, ये जो मैं किसी का चाचा हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी की माँ हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी का पति, किसी की पत्नी, ये सब कुछ पल का बात है। और जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये जानते हुए करूँ कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब बस हो रहा है और ये सब एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो उन चीज़ों से मैं उतना अटैच्ड नहीं हो जाऊँगा ताकि जब वो चीज़ मेरे खिलाफ होगा या मेरे साथ होगा तो मैं मोह में ना पड़ जाऊँ, मैं दुख में ना चला जाऊँ। मैं हर पल इस अवेयरनेस के साथ जीवन को जीऊँ कि ये जीवन एक सपना है और इस सपने को एक दिन टूटना है। और जिस दिन ये सपना टूटेगा मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा हुआ मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ। यहाँ पे दुखी वही है मेरे दोस्त, और मुंह फाड़ के हंसते हुए वही तुमको दिखेंगे जो चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं, जो ये देख नहीं पाते कि ये बहुत छोटा सा पल है और ये यूं ही बीत जाएगा और इनसे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। वो ये जान ही नहीं पाते। अभी आप किसी को अपनी माँ समझ बैठे हैं, अभी आप किसी को आप अपनी प्रेमिका समझ बैठे हैं, परंतु आप देखेंगे इस पूरे जीवन में तो उसी माँ से आप कितने समय दूर रहते हैं, कितने समय आपको अपनी माँ का याद तक नहीं आता। पर एक दिन आएगा जब वो माँ मरेगी या उस माँ के साथ कुछ होगा, आप फिर परेशान हो जाएंगे। पर जब तक आप आनंदित थे, आप दूर थे अपनी माँ से, आपको आपकी माँ का याद तक नहीं आया था। और जब तक आपको अपनी माँ का याद नहीं था आप परेशान नहीं थे। माँ का याद आया आप परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि आप उस माँ से अटैच्ड हैं। आप ये नहीं देख पाते कि ये जीवन ही ऐसा है कि कभी दुख आना है, कभी सुख आना है, कभी कोई मरेगा, कभी कोई पैदा होगा, कभी कोई आएगा, कभी कोई जाएगा। आप ये नहीं देख पाते, आप ये महसूस ही नहीं कर पाते कि ये जीवन एक टेम्पोररी है। हम यहाँ पे एक अतिथि की तरह आए हैं और अब हमें यहाँ से जाना है किसी दिन। हम ये नहीं देख पाते, इसीलिए हम इन्वॉल्व हो जाते हैं उन कैरेक्टर्स में। बाप बनते हैं तो बाप बन ही जाते हैं, पूरी तरीके से बाप ही बन जाते हैं। बच्चे को सिखाने लगते हैं, बच्चे को मारने लगते हैं, बच्चे को कुछ हो जाए खुद परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं। ये भाई आपके हाथ में है कि उसको कुछ ना हो। अगर है आपके हाथ में तब तो समझ में आता है, परंतु आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपके हाथ में ये तक नहीं है कि अगले 5 सेकंड में, अगले 1 सेकंड में आप जिंदा तक रहोगे। आपके हाथ में ये तक नहीं है। आपके हाथ में ये नहीं है कि आप कल को बाहर जाओगे और आपके साथ क्या होगा, या आप अभी अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए हो, अगले 5 सेकंड 10 सेकंड में आपकी पत्नी का क्या मूड होने वाला है। आपके हाथ में ये तक नहीं है। सो अगर मैं कुछ कंट्रोल करने के फिराक में हूँ, अगर मैं सोचता हूँ कि जीवन मेरे हिसाब से चल पड़ेगा, तो मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ जो मुझे निरंतर दुख देने वाला है। अगर आप ये जान जाए कि मैं यहाँ केवल एक अभिनय कर रहा हूँ, हाँ मैं पापा हूँ किसी का, तो ये मेरा एक अभिनय है, एक एक्टिंग है। मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर हूँ जो बस एक्टिंग करूँगा, एक दिन ये एक्टिंग ख़त्म हो जाएगा और फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जैसे एक आप अगर देखें जो फिल्म्स बनाते हैं, वो भी कभी बाप का रोल करता है, कभी मर्डरर का रोल करता है, कभी रेपिस्ट का रोल करता है, कभी हीरो का रोल करता है, कभी प्रेमी प्रेमिका का रोल करता है। पर वो चीज़ों को कैरी ऑन नहीं करता वो रोल ख़त्म होने के बाद, क्योंकि उसको पता था कि ये रोल मैं नहीं हूँ, ये रोल बस रोल है, ये कैरेक्टर है, ये मैं नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ, मुझे यहाँ से जाना है, एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा। तो भले रो रहा है वो आदमी, उस कैरेक्टर के लिए रो रहा है, पर वो रियलिटी में नहीं रो रहा। उसको पता है कि ये रोना रियल नहीं है, और किस लिए रो रहा हूँ मैं। और कोई उस मूवी में मर जाए, कोई सामने वाला कैरेक्टर मर जाए, उसकी पत्नी मर जाए, वो रोएगा, पर वो अंदर से परेशान नहीं है उस पत्नी के लिए, क्योंकि उसको पता है ये रियलिटी नहीं है। पर हम इस जीवन को रियलिटी मान के बैठे हैं, फुल रियलिटी। जैसे हम उस सपने को रियलिटी मान लेते हैं जब हम नींद में रहते हैं,
परेशान होने लगते हैं, सपने में ही हम चिल्लाने लगते हैं, सपने में ही हम डर जाते हैं, सपने में ही हम प्रेम में पड़ जाते हैं, मोह में पड़ जाते हैं। हमारी प्रेमिका दिख जाए, जो प्रेमिका हमको छोड़ के चली गई है, अगर वो सपने में दिख जाए तो फिर मोह होने लगता है उससे, और सुबह उठ के अजीब लगने लगता है। क्यों? क्योंकि हम अभी होश से नहीं भरे हैं। आदि शंकराचार्य ने कहा ना कि ये जीवन एक सपने की तरह है, परंतु ये तुमको तब तक नहीं दिखाई पड़ेगा जब तक तुम एनलाइटन ना हो जाओ, जब तक तुम होश से ना भर जाओ, जब तक तुम मुक्त ना हो जाओ हर एक चीज़ों से जो यहाँ तुम्हारे आसपास हैं। तुम एक कार पाना चाहते हो, तुम एक घर पाना चाहते हो, तुम एक पद पाना चाहते हो, और उस चीज़ के लिए तुम अभी इस पल में परेशान हो, और कोई गारंटी नहीं है कि वो चीज़ तुम्हें कल को मिलने वाला है। और उस चीज़ के चक्कर में, उस भविष्य के चक्कर में तुम आज अपना अभी गवा रहे हो। जिस पल में तुम आनंदित हो सकते थे, जिस पल में तुम पूर्ण शांति से भर सकते थे, जिस पल में तुम प्रेम कर सकते थे, जिस पल में तुम इस पूरे सृष्टि से, इस पूरे अस्तित्व से एक नाता जोड़ सकते थे, उस पल में तुम एक सपने में खोए हुए हो कि कल ऐसा होगा और वैसा होगा तो मेरे आसपास के लोग मुझे ऐसा ट्रीट करेंगे और मुझे बहुत अच्छा समझेंगे और मेरा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरे मित्र, अगर आपका जीवन आज अच्छा नहीं है तो कल भी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आज से 10 साल बाद भी आपका जीवन अच्छा नहीं था, और बहुत कुछ जो आपके पास आज है वो 10 साल पहले नहीं था। आज होने के बावजूद आप दुखी हैं, ऐसे ही कल भी कुछ हो जाएगा आपके पास और तब भी आप दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे और चीज़ों को मांगते हुए रहेंगे, एक भिखारी बने हुए रहेंगे, शिकायत करते रहेंगे इस अस्तित्व से कि ये मुझे, मेरे साथ ये कर गया, उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे दुख दिया। आप कभी ये देख ना सकेंगे कि कहीं आपकी ही तो गलती नहीं है, कि आप ही इन चीज़ों को रियल और बहुत ज़्यादा अंदर अपने दिमाग में, अपने दिल में चढ़ा कर बैठे हुए हैं। क्यों ना आप इस अभिनय से भर जाएं, आप इस चीज़ को देख ले कि यहाँ सिर्फ एक्टिंग हो रहा है। कोई माँ का एक्टिंग कर रही है, कोई बेटा का एक्टिंग कर रहा है। वो बेटा से आपका क्या रिश्ता नाता था जब वो बेटा नहीं था? अभी हो गया है तो आपका रिश्ता नाता हो गया, आप जुड़ गए, आप पूरे डूब चुके हैं उस बेटे में। अब उस बेटे को कुछ हो जाए आप दुख में चल जाएंगे। वो बेटा जब पैदा नहीं हुआ था तब आपको कोई दुख था, कोई परेशानी था? नहीं था। वैसे ही वो बेटा एक दिन चला जाएगा, परंतु तब आप बहुत दुख में, बहुत पीड़ा में जाने वाले हैं। आप ये नहीं देख पाएंगे कि नहीं था एक पल वो और एक पल वो नहीं हो जाएगा, और अभी कुछ पल में है। तो जितने पल वो बेटा है क्यों ना उस बेटे के साथ जी लूं मैं, पर नहीं, हम जीते नहीं। हम उस बेटे को भगाते हैं, उस बेटे को तड़पाते हैं और खुद भी तड़पते हैं कि नहीं नहीं देखो अब तुमको कुछ करना पड़ेगा, अब तुम कुछ करो। प्रेम की बातें कहाँ होती है? हम सिर्फ किताबें पढ़ते हैं जहाँ पे प्रेम का उल्लेख होता है, पर हम प्रेम को जीते नहीं हैं। हमने कभी उस बेटे के साथ आनंद का 2 पल नहीं बिताया, कभी हमने बाप के साथ आनंद का 2 पल नहीं बिताया, कभी हमने अपनी माँ के साथ बैठकर उस माँ को प्रेम से देखा नहीं। बस बातें करेंगे कि हम अपनी माँ को इतना प्यार करते हैं। कहाँ करते हो तुम प्यार? कभी देखा अपनी माँ के उस प्यारे से शक्ल को? कभी महसूस किया अपनी माँ के बातों को? कभी देखा जब वो माँ खाना बना के तुम्हें खिलाती है तो वो कैसे खिलाती है तुमको, कैसे वो परोसती है तुमको? जब वो तुमको डांटती है तो कैसे डांटती है तुमको? कभी तुमने होश में भरकर देखा? नहीं। तुम होश में कहाँ हो? तुम भविष्य में हो। तुम देख ही नहीं पाते तुम्हारे आसपास कौन है, क्योंकि प्रेम करने के लिए भी तो होश चाहिए। तुम देख पाओ कि अच्छा मेरी माँ है मेरे पास, मेरा भाई है मेरे पास, मेरी बहन है मेरे पास, मेरा पति है मेरे पास, मेरी पत्नी है मेरे पास, और तुम उससे होश में बातें कर पाओ और तुम देख पाओ ये बैठी हुई है मेरे सामने, ये आज है मेरे साथ। उसका हाथ कभी पकड़ा नहीं प्रेम से, कभी अपनी माँ के चरणों को छुआ नहीं प्रेम से, कभी अपनी माँ को खाना खिलाया नहीं प्रेम से। तुम क्या कर रहे हो? तुम बस फंसे हुए हो इस जीवन में, तुम भविष्य के चक्कर में मर रहे हो और आज ये पल गवा रहे हो। तुम जीते नहीं, तुम हर पल मरते हो, और एक दिन वो मौत आ जाता है और तुमसे सब चीज़, तुम्हारा सारा आशा छीन लेता है।
तुम दुखी मरते हो, तुम पीड़ा में मरते हो, तुम दर्द में मरते हो। क्यों? क्योंकि तुम ये नहीं देख रहे कि ये पल कल खत्म हो जाएगा, मुझे अभी जीना है। इस पल में मुझे अपनी माँ से प्रेम करना है, इस पल में मुझे अपने पति से प्रेम करना है। दूसरा कोई पल ही नहीं है, कल नहीं आता। आज और अभी, ये इस पल में अगर मैं आनंदित नहीं हूं, ये इस पल में मैं अगर प्रेम नहीं कर पाता, ये इस पल में मैं अगर खुश नहीं हूं, तो मैं किसी पल में ना हो सकूंगा। अगर इस एक पल में मैं अभी मुक्ति प्राप्त नहीं किया, अगर मैंने नहीं जाना कि ये सब एक सपना है, मुझे बस इस सपने को जीना है और यहां से चले जाना है, अगर मैं ये ना जान सका, तो फिर मैं फंस चुका हूं इस जाल में। और हर बार मैं सपना देखता हूं, हर बार मैं मारा जाता हूं, और फिर हर बार पता चलता है ये तो सपना था। तो क्यों ना जीते जी ये जान लो कि ये सपना है। सपना देखते देखते ये जान लो कि ये सपना है। जब तुम ये जान लोगे तो तुमको परेशानी नहीं होगा। कोई मरेगा तो तुमको पता चलेगा कि अच्छा अब इसका समय आ गया। कोई पैदा होगा, अच्छा तो अब इसका समय आ गया, पैदा हो गया। ये कोई पैदा हो रहा है, तुम उसको बहुत अच्छा मानते हो, वाह 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 ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई मर गया, उसको खराब क्यों मान रहे हो? वो भी शायद अच्छा हो। या तो दोनों को अच्छा खराब के पार रखो, अच्छा ही मत कहो, खराब ही मत कहो। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाला? तुम्हारा अस्तित्व क्या है इस पूरे अस्तित्व में? तुम कुछ नहीं हो, तुम ना के बराबर भी नहीं हो, तुमको ना भी नहीं कहा जा सकता है। परंतु तुम अपने ईगो को लेकर समझते हो ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे आसपास केंद्रित है, तुमसे सब चीज निकल रहा है बाहर। तुम छोटे छोटे चीज को लेकर परेशान हो। तुम किन चीजों को लेकर परेशान हो, जरा तुमने कभी सोचा? नहीं। तुम क्यों सोचोगे? क्योंकि तुम परेशान हो। सोचने के लिए भी तो समय होना चाहिए, खुद से बातें करने के लिए, चीजों को देखने के लिए भी तो समय होना चाहिए। इतना होश होना चाहिए कि अच्छा स्वयं के लिए भी कुछ समय निकालना अनिवार्य है। जाता हूं कुछ पल शांति से कहीं कोने में बैठूंगा, जाता हूं कभी पेड़ के नीचे बैठूंगा और पेड़ से बात करूंगा, उस पेड़ को महसूस करूंगा, उस पानी को महसूस करूंगा, उस घास को महसूस करूंगा, उस चलती हुई हवा को महसूस करूंगा। आज मैं, कभी तुमने उनसे नाता बनाया? नहीं। तुम इस चार दीवारी के अंदर बंद हो और यहां से बैठ के सपना देख रहे हो महलों का। यहां से बैठ के सपना देख रहे हो कि ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। कुछ नहीं होगा, और हो भी गया तो तुम आज से ज्यादा परेशान पाओगे अपने आप को उस पल में। मेरे मित्र, याद रखना कि ये एक सपना है, और जैसे तुम सपने में परेशान रहते हो वैसे ही तुम इस जीवन में भी परेशान हो। और एक दिन ये जीवन का सपना भी टूटेगा और तब तुमको रियलाइज होगा कि मैं इस सपने के लिए परेशान था। इसीलिए सोते सोते ये जान जाओ कि ये तो एक सपना है, तो तुम उस सपने से बाहर निकल जाओगे। वैसे ही जीवन में जागते जागते ये जान जाओ कि ये एक सपना है, तो तुम इस जीवन से बाहर निकल जाओगे और तब तुम हर एक पल को जी सकोगे। तब तुम्हारा इतिहास, तब तुम्हारा पास्ट और तुम्हारा भविष्य मिट जाएगा। तुम आज इस एक पल को जियोगे, तुम आज इस एक पल को आनंद से व्यतीत करोगे और इस एक पल में जी लेना चाहोगे, इस एक पल में प्रेम कर लेना चाहोगे, इस एक पल में अपने बातों को व्यक्त कर लेना चाहोगे। तब इस पल को तुम जी पाओगे, तब तुम रियल में प्रेम कर पाओगे। अभी तुम प्रेम नहीं करते, अभी तुम प्रेम का दिखावा करते हो, अभी तुम बातें करते हो और लोगों को आशा दिखाते हो कि अच्छा कल ये होगा तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा। अभी तुम घड़ी देखते रहते हो, अच्छा टाइम हो गया, चलो अब मुझे जाना पड़ेगा। तुम कभी टाइमलेसनेस को फील ही नहीं कर पाए, तुम कभी समय के परे जा ही नहीं पाए। कभी जाकर देखो समय से परे। जब तुम्हारे दिमाग में समय का कोई ख्याल ना बचे, तब देखो आनंद। कभी तुम ईगोलेसनेस को फील ही नहीं कर पाए, कभी तुमने अपने आप को इस पूरे अस्तित्व के साथ जोड़कर देखा ही नहीं। अभी तुम अपने आप को एक शरीर मानते हो। मेरे मित्र, कभी जोड़ो अपने आप को हर एक अस्तित्व से, पेड़ों से, पानियों से, मनुष्यों से, पत्थरों से, हर एक चीज से जोड़ के तो देखो। तब तुमको महसूस होगा तुम यहाँ हमेशा से हो।
तुम फॉर्म बदलते जा रहे हो, तुम सपना से सपना बदलते जा रहे हो, और तुम हर वक्त परेशान थे। एक बार जागो और जाग कर अपने आप को देख लो। जो हमारे रूमी थे, सूफी संत, उनका कथन था कि यार, जीवन को जीने का एक ही रास्ता है, प्रभु से मिलन का एक ही रास्ता है, प्रेम का रास्ता। और प्रेम जो तुम अभी करते हो वो प्रेम तो है नहीं मेरे मित्र, वो प्रेम नहीं है। क्योंकि बेहोश आदमी प्रेम कर नहीं सकता। बेहोश आदमी मांगता रहता है, भीख मांगता रहता है। तुम किसी के साथ हो तो तुम उससे मांगते हो कि मेरे लिए ये कर, तू मुझसे बात क्यों नहीं करती, तू मुझसे ये क्यों नहीं करती, तू मुझे प्यार क्यों नहीं करती। हम मांगते हैं, हम भिखारी हैं। ना तो हमारे पास प्रेम है, ना तो हमारे पास घृणा है ठीक से, हमारे पास कुछ नहीं है। हम एक भिखारी हैं, और दो भिखारी साथ में आकर प्रेम मांग रहे हैं खुद से, दूसरे से, एक दूसरे से। पहले प्रेम को उजागर करो, पहले प्रेम तो करो, किसी से नहीं, स्वयं से। जिस मनुष्य ने एक पत्थर से प्रेम कर लिया, जिस मनुष्य ने एक मूर्ति से प्रेम कर लिया, एक पेड़ से प्रेम कर लिया, एक पत्ते से प्रेम कर लिया, पानी से प्रेम कर लिया, वो कर पाएगा प्रेम, वो दे पाएगा। प्रेम का नाम ही है देना। तुम लुटा दो अपने आप को, वो है प्रेम। तुम बचा रहे हो, तुम मांग रहे हो, तुम छीन रहे हो, प्रेम कहाँ है? वो प्रेम के नाम पे बस एक धोखा है। तुम धोखा देते हो अपने आप को भी, सामने वाले को भी, और तुम पाते हो दुख। तुम दुख पाते हो, तुम कभी आनंद नहीं पाते उस प्रेम में, उस प्रेम के धोखे धड़ी में। मैं आपको एक शायर का नाम बताता हूँ, जॉन इलिया साहब, पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर थे। उनकी शायरियों को कभी सुनना, आपको रियलाइज होगा कि दुख कितना गहरा बसा हुआ है मनुष्य के अंदर। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य कभी जान नहीं पाया कि उसका अस्तित्व क्या है, वो क्या है, वो कौन है, और उसका क्या लेना देना है इन सब चीज़ों से। अभी आप सुनो। क्या तकल्लुफ़ करें ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। क्या तकल्लुफ़ करें ये कहने में, जो भी खुश हैं हम उससे जलते हैं। कैसे कहें कि तुझको भी हमसे है वास्ता कोई। तूने तो हमसे आज तक कोई गिला नहीं किया। क्या कहना चाहते हैं? कि मैं इतना दुखी हूं कि कोई आनंदित है, कोई हंसता है, कोई खुश है, उससे भी मुझे जलन होने लगता है। ये ही तुम्हारा जीवन है। तुम नहीं देख पाते किसी को आनंद में। देख पाते हो कभी किसी को जीवन में आगे बढ़ते हुए? देख पाते हो किसी के साथ बहुत अच्छा हो जाए और वो तुम्हारे साथ ना हो? तो तुम्हें अंदर अंदर पीड़ा होता है, तुम्हें अंदर अंदर तुम सवाल पूछते हो कि ये दूसरों के साथ ही क्यों होता है, मेरे साथ क्यों नहीं होता। तुम इतने दुखी हो कि कोई हंसता दिख जाए तो तुमको दुख हो जाता है, तुम और पीड़ा में चले जाते हो। क्या तकल्लुफ़ करें ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। कैसे कहें कि तुझको भी हमसे है वास्ता कोई। कैसे कहें कि तुझको भी हमसे है वास्ता कोई। मांग रहा है कि यार प्लीज़ मुझसे वास्ता बनाओ, मुझसे रिलेशनशिप बनाओ, मुझ में डूबो, मुझसे प्रेम करो। मांगता है इंसान केवल मांग रहा है, हर पल मांगता रहता है भिखारी की तरह। तूने तो हमसे आज तक कोई गिला शिकवा तक नहीं किया। मांग ही रहा है, दे क्या रहा है? कुछ दे रहा है? कभी धन्यवाद दिया कि मित्र तुम मेरे साथ रहे, मेरे प्रेमी, मेरे आशिक, तुमने मेरे साथ ये 5 मिनट भी बिताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं मित्र, तुमने 5 मिनट बिताया, परंतु अब तुम जा क्यों रहे हो? अब तुम मुझे छोड़ के क्यों जाते? अब तुम मुझसे बातें क्यों नहीं करते? अब तुम मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते? अब तुम मुझसे गिला शिकवा क्यों नहीं करते? जॉन एलिया साहब ने
तुम्हारा सत्य दिखाया कि तुम कितने दुखी हो, और वो भी बहुत दुखी थे, पर उन्होंने दिखाया, उन्होंने कह कह के बताया कि ये मेरा दुख है, मैं इतना दुखी हूं। और तुम भी इतने ही दुखी हो, पर तुम कह नहीं पाते। तुम मांगते रहते हो, रोते रहते हो, पूरे जीवन तुम रोते हो। काम की बात मैंने की ही नहीं, ये मेरा तौर ए ज़िंदगी ही नहीं। कितने ऐश से रहते होंगे, कितने इतराते होंगे, कितने ऐश से रहते होंगे, कितने इतराते होंगे। जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। ये मनुष्य केवल दुखी ही रह सकता है जो ऐसा बात करता है, जिसको ज़िंदगी में केवल शिकायत है, जिसको ज़िंदगी में केवल मांगना है, जो कभी आनंद से भरा नहीं, जो कभी प्रेम से भरा नहीं, जिसने कभी ग्रैटिट्यूड शो ही नहीं करा। आप खुद देखो, आपको कितना कुछ मिला हुआ है जीवन में, कभी आपने उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करा? कभी आनंद से भरकर प्रभु से, परमात्मा से, या इस जीवन से कभी धन्यवाद दिया उसको कि धन्यवाद जीवन, तूने कितना कुछ मुझे दिया है? नहीं, हम कहेंगे जाने कैसे वो लोग होंगे जो उसको भाते होंगे। मैं नहीं उसको भा रहा हूं तो मैं दुखी हूं क्योंकि कोई और भा रहा है उसको। हम बस शिकायत करते हैं, हम बस रोते हैं, हम बस मांगते रहते हैं। कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूँ मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। कौन से शौक़ की हवस का नहीं, कौन से शौक़ किस हवस का नहीं, दिल मेरी जान तेरे बस का नहीं। प्रेम करने तक का इंसान के अंदर कुवत नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान दे नहीं सकता, इंसान मांगता रहता है, मांगता रहता है। क्यों मांगता रहता है? क्योंकि वो इस जीवन को बहुत सच समझ बैठा है। जो उसके पास पैसा पड़ा हुआ है वो उससे जुड़ चुका है, वो दे नहीं सकता अब उस पैसे को किसी को। जो भी चीज़ है वो उससे जुड़ गया है, अब वो उसको दे नहीं सकता किसी को भी। और जब तक तुम दे नहीं सकते तब तक तुम प्रेम नहीं कर सकते। और वो तभी हो सकता है जब तुम इस अभिनय से भर जाओ कि ये जीवन एक सपना है और ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए जो कुछ भी है वो मेरा नहीं है, जो कुछ भी मुझे मिला है वो मेरा कैसे हो सकता है? मिला है, चला जाएगा, जैसे मिल गया था वैसे ही चल जाएगा। नहीं, पर हम ये नहीं जान पाते, हम ये नहीं समझ पाते, हम इसको कभी महसूस ही नहीं कर पाते। ओशो कह रहे थे, मैं नसरुद्दीन की कहानी निरंतर कहता रहता हूँ। एक सम्राट की पत्नी से उसका प्रेम है। रात 4 बजे वह विदा हो रहा है और अब दूसरे गांव जा रहा है। तो वह उससे कहता है कि तेरे बिन मैं कैसे रह सकूंगा, एक एक पल बिताना मुश्किल हो जाएगा। तुझसे ज़्यादा सुंदर, तुझसे ज़्यादा प्रेमी कोई भी नहीं है। वह स्त्री उसको ये बात सुनकर रोने लगी। नसरुद्दीन ने लौट कर देखा। उसने कहा कि माफ़ कर, ये बातें मैंने दूसरी स्त्रियों से भी कही हैं। उनसे भी मैंने यही कहा है कि तेरे बिना ये पल मैं ना जी सकूंगा। लेकिन मैं जी रहा हूँ, मैं रहूँगा, क्योंकि कल मुझे फिर किसी स्त्री से कहने को मौका आ सकता है। और यह तो मैंने सभी स्त्रियों से कहा है कि तुझसे ज़्यादा सुंदर कोई भी नहीं है। वह स्त्री बहुत नाराज़ हो गई, वह बहुत दुखी होती जाती है। नसरुद्दीन कहता है, मैं तो सिर्फ मजाक करता हूँ। वो फिर खुश हो जाती है। अब यह जो आदमी है नसरुद्दीन, यह आदमी समझ सकता है कि ज़िंदगी अभिनय है। यह आदमी पहचान सकता है कि ज़िंदगी एक एक्टिंग है, एक अभिनय है। लेकिन यह स्त्री को पहचानना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा कि ज़िंदगी अभिनय है। ऐसा नहीं है कि अभिनय होने से ज़िंदगी कुछ खराब हो जाती है। सच तो यह है कि अभिनय होने से ज़िंदगी बड़ी कुशल हो जाती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, योग तो कर्म की कुशलता है। असल में जब ज़िंदगी अभिनय हो जाती है तो दंश चला जाता है, पीड़ा चली जाती है, कांटा चला जाता है, फूल ही रह जाता है। जब अभिनय ही करना है तो क्रोध का किस लिए करना, पागल का। जब अभिनय ही करना है तो क्रोध का किस लिए करना, पागल है हम।
जब अभिनय ही करना है तो प्रेम का ही क्यों ना किया जाए। क्रोध का अभिनय करने का क्या प्रयोजन है। जब अभिनय ही करना है तो फिर क्रोध का सिर्फ पागल अभिनय करेंगे। जब अभिनय ही करना है तो प्रेम का ही हो सकता है। जब सपना ही देखना है तो दीनहीनता का क्यों देखना, सम्राट होने का देखा जा सकता है। तो सोचिए, एक मनुष्य है जो ये जानता है कि ये जीवन ये सत्य नहीं है। आज मैं इस स्त्री को कहता हूं कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत प्यारी हो, वो स्त्री मेरे से जुड़ जाती है। और यही बात जब मैं किसी कल और स्त्री को कहूंगा, वो भी स्त्री मुझसे जुड़ जाएगी। और अगर मैं देखूं कि ये दोनों स्त्री आज जुड़ गई है और कल चली जाएगी, तो कल को ये स्त्री जाएगी भी तो मुझे दुख नहीं होने वाला, क्योंकि एक दिन ये आई थी और एक दिन ये चली जाएगी। पर वो स्त्री जो मुझसे जुड़ चुकी है, इस बात के कारण कि मैं उसका तारीफ करता हूं, मैं उसको प्रेम करता हूं, और वो ये समझ रही है कि ये जो प्रेम है, वो जो जानती है, वो जो मेरे से कर रही है, वो अस्तित्व है, वो रियलिटी है, वो प्रेम से भरा हुआ है। नहीं, तुम प्रेम नहीं करते, तुम इसलिए आज मेरे साथ हो क्योंकि तुमको मुझसे कुछ मिल रहा है। या तो तुमको मुझसे तारीफ मिल रहा है, या तो तुमको मुझसे संपत्ति मिल रहा है, या तो तुमको मुझसे सिक्योरिटी मिल रहा है। इस कारण से तुम मेरे साथ हो। और ऐसे लोग दुख ही पाएंगे, क्योंकि जो तुम सोच के मेरे पास आए हो वो तुमको नहीं मिलेगा। प्रेम वहाँ है जहाँ आश्चर्य है, जहाँ तुम सोच के नहीं जाते और वो घटित होता रहता है, वो होता रहता है, और तुम हर पल इस आश्चर्य से भरे हुए रहते हो, वाह क्या हो गया आज मेरे साथ। तो जब तुम ये देख पाते हो कि जीवन क्या है, जीवन एक सपना है, तो अगर सपना ही है तो मैं क्यों किसी से लड़ूं, झगड़ूं, क्रोध करूं। क्यों ना हर किसी से प्रेम ही करूं, मैं हर किसी से प्यार से बात करूं। कोई मुझसे कुछ छीनना चाहता है, मैं ही दे दूंगा, भाई तू छीन मत, तू इतना भी परेशान मत हो मित्र, ले जा। क्यों मैं परेशान हूं, क्योंकि ये तो सपना है। वैसे भी एक दिन उसको जाना था, और क्या पता आज ही वो दिन है उसके जाने का। जब तुम इस स्तर पर आकर देख पाते हो जीवन को, तो तुम दुखी हो सको ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तुम हर पल इस आनंद से भरे रहोगे कि प्रभु धन्यवाद कि आपने ये जीवन दिया, मौका दिया कि मैं स्वयं को जान सकूं। तब तुम एक अनुग्रह से भरे रहोगे, एक आनंद से भरे हुए रहोगे, तब तुम शिकायत ना कर सकोगे। अगर आप एक और तल पर देखें तो हमें लगता है कि हम चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं, हम चीज़ों को जोड़ सकते हैं, हम चीज़ों को, किसी का हत्या कर सकते हैं, हम किसी को पैदा कर सकते हैं। परंतु अगर आप देखें ध्यान से, क्या आप पैदा करते हैं किसी को? क्या आपके हाथ में है पैदा करना? और वो रियलिटी में पैदा हुआ है जो पैदा हुआ है? क्या आप किसी को मार सकते हैं? और जो मरा, क्या रियलिटी में वो मर गया? अगर आप बहुत गहरे स्थल पर देखें तो पैदा होना, मरना, ये सब होता ही नहीं है। कोई पैदा हुआ है, कितने लोग पैदा हुए हैं, आज वो नहीं है, मर गए। तो कहाँ वो पैदा हुए थे? पैदा होने का अर्थ तो ये है ना कि अब मैं हो गया हूँ, अब मैं हो गया हूँ, अब मैं आ गया हूँ, मैं मरूंगा नहीं, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैं पैदा हुआ हूँ। अगर मैं पैदा होके मर जा रहा हूँ तो मैं कहाँ हुआ पैदा? नहीं हुआ मैं पैदा। मैं पैदा होना मरने से पार कुछ हूँ, मैं ये नहीं हूँ। अगर मैं पैदा होना होता तो मैं मरता कैसे? और अगर मैं मर जाता तो मैं पैदा कैसे होता? तो मैं इन दोनों के कुछ परे हूं, तभी मैं पैदा हो पाता हूं, तभी मैं मर पाता हूं। तो ना तो मैं किसी को पैदा कर पाता हूं, ना तो मैं किसी को मार पाता हूं, ना मैं पैदा हो पाता हूं, ना मैं मर पाता हूं। हम इन सब चीजों के परे हैं कुछ। जैसे एक पानी है, जो पानी गर्म भी हो जाता है, जो पानी ठंडा भी हो जाता है। अगर पानी गर्म ही है तो वो ठंडा नहीं हो सकता, वो गर्म ही रहेगा। और अगर कोई पानी ठंडा ही है तो वो ठंडा ही रहेगा, वो गर्म नहीं होगा। पानी ना ठंडा है ना गर्म है, इसलिए वो ठंडा भी हो जाता है, गर्म भी हो जाता है। वैसे ही हम ना जन्म लेते हैं ना मरते हैं, इसीलिए हम जन्म ले पाते हैं और मर भी जाते हैं। हम इन दोनों के परे हैं कुछ। पर अगर आप ये देख सको तो आपके जीवन में क्रांति हो। हम नहीं देख पाते कि हम इन चीज़ों के परे हैं, हम कुछ अलग हैं, हम कुछ इस शरीर के पार हैं।
हम नहीं देख पाते। और इतना देख पाना, इतना सोच पाना, इसके लिए समय चाहिए, इसके लिए जागरूकता चाहिए, इसके लिए होश चाहिए। अभी तुम होश में नहीं हो, अभी तुम ध्यान में नहीं हो, कहाँ से तुम देख पाओगे? मैंने ये जाना है कि जब मनुष्य के अंदर ध्यान आता है तो वो प्रेम कर पाता है। बिना ध्यान के, बिना होश के आप प्रेम नहीं कर सकते। आप बिना होश के, बिना ध्यान के स्वयं को आनंदित तक नहीं कर सकते। आप कुछ भी करोगे वो दुख का कारण ही बनेगा। देख लेना, आप जीवन में कुछ भी करोगे वो अंततः जाके आपको दुख ही देगा। क्यों? क्योंकि अभी आप जागरूक नहीं हैं, अभी आप होश से नहीं भरे हैं। जीवन में होश होना बहुत अनिवार्य है। जैसे जैसे होश से आप भरते चले जाएंगे, आप क्षुद्र क्षुद्र चीज़ों से टूटकर इस पूरे अस्तित्व से एक हो जाएंगे। और तब आप प्रेम को जानेंगे, और तब आप ये जानेंगे यहाँ कुछ भी पकड़ने लायक नहीं है। जो है आज उसको जी लेता हूँ, क्या पता कल वो ना हो। और जैसे वो आया था वैसे वो चला जाएगा। तो आने पर ना मैं बहुत आनंदित हो जाऊं, और जाने पर ना मैं बहुत दुखी हो जाऊं। क्योंकि रियलिटी तो ये है कि ना कोई आता है ना कोई जाता है, ना कोई जन्म लेता है ना कोई मरता है। आप मर जाओगे, क्या लेना देना रह जाएगा यहाँ के लोगों से आपका? और आप जब नहीं थे, आप जन्म नहीं लिए थे, क्या लेना देना था इन लोगों से आपका? आप जन्म ले लेते हो, आप फंस जाते हो इसमें, आप डूब जाते हो इसमें। आप नहीं देख पाते कि मेरा कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे किसी से। और ऐसा मनुष्य ही किसी को प्रेम कर सकता है जो ये जान सके कि मेरा यहाँ किसी से कोई लेना देना है ही नहीं। और ऐसा मनुष्य ही जान सकता है कि मेरा ही सबसे लेना देना है, सबसे। अभी तुम किसी एक आदमी से, किसी एक औरत से लेना देना बनाते हो। क्यों? क्योंकि तुम ये नहीं जान पाते कि तुम्हारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। जब ये जीवन में आएगा, जब तुम ये जीवन में जान पाओगे कि तुम्हारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये एक सपना है जो टूटने वाला है, तो तुम अपना हर चीज़ लुटा पाओगे। क्योंकि जब एक दिन छूट जाना है, लूट जाना है, तो मैं क्यों ना खुद ही लुटा दूं। जब जीवन मुझसे छीनने आएगा उससे पहले ही मैं लुट जाऊंगा। क्या जीवन मुझसे छीन पाएगा? कुछ नहीं छीन पाएगा। जब मैं अपने आप को लुटा दूंगा, जब मैं ही ना बचूंगा, तो जीवन मुझे कैसे छीन पाएगा? मुझसे नहीं छीन पाएगा। तो दुख भी नहीं होगा। तो इतने गहरे आपको जाना पड़ेगा। कृष्ण कहते हैं कि हिंसा तो असंभव है, लेकिन हिंसक वृत्ति संभव है। मैं किसी को मार नहीं पाऊंगा ये तो है, पर मैंने मारना चाहा, ये संभव है। मैं मारना चाह सकता हूं किसी को, और वो चाहना, मारना, मैं प्रेम भी तो दे सकता था ना। ये भी तो चाह सकता था कि मैं किसी को प्रेम दूं। भले ही ना दे पाऊंगा, भले ही प्रेम और हिंसा ये अस्तित्व में एक दिन विलीन हो जाते हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं बचता। परंतु ये चाहना कि मैं प्रेम दूं और ये चाहना कि मैं किसी को मार दूं, इसमें अंतर है। जब अभिनय ही करना है, जब एक्टिंग ही करना है, तो क्यों ना प्रेम देने का करें, क्यों किसी को मारने का एक्टिंग करें। कोई मुझसे कुछ छीन लेता है, कोई मुझसे कुछ गलत कह देता है, कोई मुझे गाली दे देता है, तुम जानो मेरे मित्र, ये सब कुछ नहीं है। ये आपका रियलिटी ही नहीं है। सपने में कोई गाली दे दे, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? तुम क्या कर सकते हो? तुम उसको प्रेम दो। तुमको पता है तुम्हें यार नहीं रहना है, तुम्हें यहाँ से जाना है एक दिन, वो भी चला जाएगा, तुम भी चले जाओगे, तो क्यों लड़ना? कुछ छिन गया, जाने दो, क्योंकि उसको छीनना ही था। कुछ आ गया बिना मांगे आया, कुछ चला गया बिना मांगे चला गया। वैसे ही जानो इस पल को, प्रेम दो। क्यों हिंसा करना? क्यों हिंसक वृत्ति पालना? मित्र याद रखना, तुम किसी पे कोयला फेंकोगे जलता हुआ, तो वो जले ना जले, तुम्हारा हाथ पक्का जलेगा। तुम क्रोध करोगे तो उसको पीड़ा हो ना हो, वो बात की बात है। तुम पीड़ा में हर पल हो, इस पीड़ा में कि उसको मारूंगा, उसको मारूंगा, उसको मारूंगा, इस दुख में तुम पूरे दिन रात हो। और पर तुम किसी को प्रेम देने का सोचो,
उसको प्रेम मिले ना मिले, तुम प्रेम में ज़रूर भर जाओगे, तुम आनंद में ज़रूर चले जाओगे। तो ये तभी हो सकता है जब तुम ये जान सको कि ये जीवन एक अभिनय है, एक स्टेज है जहाँ पे तुम आए हो और एक दिन तुमको यहाँ से उतर जाना है। तो जब तक हो, रोना है रो लो, पर ये जानते हुए रो कि मैं नहीं रो रहा। हंसना है हंस लो, पर ये जानते हुए हंसो कि मैं नहीं हंसता। इसीलिए तुम्हारे पास चॉइस है, रोना है कि हंसना है, तो हंस लो, क्यों रोना। तुम्हारे पास चॉइस है, प्रेम देना है कि किसी का हत्या करना है। हत्या क्यों करेंगे हम, प्रेम देंगे हम। चॉइस है हमारे पास। प्रभु ने हमें इतना आज़ाद दिया है, इतना आज़ादी दिया है कि जाओ मित्र, तुम चुन सकते हो, तुम्हारे हाथ में है, चुन लो ना। जाग जाओ ना कि ये सपना है। मैं नहीं लड़ने वाला किसी से, भले ही कोई मुझसे लड़े। क्यों लड़ूं मैं, मेरा यहाँ से लेना देना क्या है, मेरा कुछ है ही नहीं, मैं किस लिए लड़ूं, किस लिए मैं परेशान हूँ, क्यों मैं दुख में जाऊं जब मेरा कुछ है ही नहीं। तब तुम प्रेम कर पाओगे, तब तुम आनंदित हो पाओगे।